हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। एक नॉर्मल डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हैं या फिर बेसिक्स को थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 फ्रंट एंड, सेक्शन 2 बैक एंड, सेक्शन 3 डाटाबेस, सेक्शन 4 APIs एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, सेक्शन 5 ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, सेक्शन 6 वर्जन कंट्रोल, सेक्शन 7 होस्टिंग डिप्लॉयमेंट, सेक्शन 8 टेस्टिंग टूल्स। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की, यानी वो पार्ट जो डायरेक्टली यूजर्स को दिखता है। फ्रंट एंड की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का काम होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस वगैरह। CSS का काम है इस स्ट्रक्चर को स्टाइल करना ताकि वेबसाइट सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। और जावास्क्रिप्ट का काम है इंटरएक्टिविटी क्रिएट करना, जैसे एनिमेशंस, फॉर्म वैलिडेशंस और डायनामिक कंटेंट। अगर आपको और एडवांस्ड चीजें एक्सप्लोर करनी है तो आप रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स भी उसे कर सकते हैं। अब चलते हैं बैकएंड की तरफ। बैकएंड वो पार्ट है जो डेटा प्रोसेसिंग और सर्वर साइड लॉजिक को हैंडल करता है। बैकएंड डेवलप करने के लिए आप PHP, Node.js, Python जैसे जंगो फ्रेमवर्क या जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे लैंग्वेजेस का उसे कर सकते हैं। ये बैकएंड बेसिकली आपके फ्रंट एंड और डाटाबेस के बीच एक ब्रिज का काम करता है। अब बात करते हैं डाटाबेस की, जो एक वेबसाइट का डेटा स्टोर करता है। रिलेशनल डाटाबेसेस जैसे MySQL, PostgreSQL जो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए काम आते हैं। NoSQL डाटाबेसेस जैसे MongoDB जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए काफी यूजफुल होते हैं। आपको बैकएंड से कनेक्शन करके डाटाबेस में डेटा सेव करना होता है और वहां से डेटा फेच भी करना पड़ता है। अब बात करते ही APIs की, जिसका फुल फॉर्म ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। APIs की मदद से बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच डेटा एक्सचेंज होता है। रेस्टफुल APIs या GraphQL APIs का उसे होता है डेटा ट्रांसफर और CRUD ऑपरेशंस के लिए, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। APIs बनाने और टेस्ट करने के लिए आप पोस्टमैन जैसे टूल्स भी उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन। यूजर लॉगिन सिस्टम एक डायनामिक वेबसाइट के लिए काफी जरूरी होता है। लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड रीसेट, ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के अंडर आती है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसे JWT और सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन दोनों काम में आते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट आता है वर्जन कंट्रोल। हर प्रोजेक्ट को मैनेज और ट्रैक करने के लिए वर्जन कंट्रोल का उसे होता है और इसमें गिट काम आता है। गिटहब या गिटलैब जैसे टूल्स के थ्रू हम अपने कोड को रिमोटली स्टोर और टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इन सबके बैड हेम वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए हमें होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। आप अपाचे या Nginx जैसे वेब सर्वर्स या AWS, हेरोकू या डिजिटल ओशन पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक डोमेन नेम और SSL सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है वेबसाइट को सिक्योर और एक्सेसिबल बनाने के लिए। सेक्शन 8 टेस्टिंग टूल्स। टेस्टिंग टूल्स जैसे पोस्टमैन और ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स जैसे जेस्ट और मौका भी जरूरी है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी और बग्स चेक कर सकते। तो बस यही थे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हर एक डायनामिक वेबसाइट बनाने में हमेशा काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे हाई इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करें।